बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि ममता बनर्जी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि उन्हें डर है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद नकली वोट खत्म हो जाएंगे। इस्लाम ने कहा कि इसी डर की वजह से ममता बनर्जी बार बार ऐसे मुद्दे उठा रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और पत्र लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से वो न सिर्फ जनता के सामने झूठ फैला रही हैं, बल्कि खुद और भी एक्सपोज हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसका मकसद वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस्लाम ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी नकली वोटरों के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए वो इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दोगली और धोखेबाज कोई पार्टी नहीं हो सकती, उनका दोगलापन अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप लगाती है, जबकि असल में बीजेपी ने एक नया बिल लाकर गांधी जी के नाम पर नए संस्थान बनाने का प्रावधान किया है। पूनावाला ने सवाल किया कि असल में गांधी विरोधी कौन है। उन्होंने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का उदाहरण दिया, जिन्होंने एक स्टेडियम का नाम महात्मा गांधी से बदलकर अपना नाम रख लिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो कोई खेल प्रेमी है। उन्होंने कहा कि यही तो कांग्रेस करती है, नाम बदलकर गांधी जी का अपमान करना और फिर बीजेपी पर आरोप लगाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी बोम्मा महेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर तेलंगाना के नेता हिंदू और सनातन संस्कृति को नहीं समझते हैं तो ये भारतीय संस्कृति के बारे में उनकी जानकारी की कमी दिखाता है। उन्होंने कहा कि गीता कहती है कि जब भी धर्म की हानि होती है, ऐसी ताकतें पैदा होती हैं और तब राम या कृष्ण जैसे लोग पैदा होते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी ऐसे ही एक अवतारी नेता के रूप में उभरे हैं जो देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसा चौतरफा विकास सुनिश्चित कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी गांव के मजदूरों, कामगारों और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। उन्होंने कहा कि इसे ग्रामीण इलाकों की जरूरतों के साथ साथ आज के समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाया गया है। ये कानून गांव के आम आदमी को रोजगार और आजीविका की गारंटी देता है ताकि उसके घर में रोटी का डोंगर न टूटे और उसके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। साव ने कहा कि इस मिशन के जरिए ग्रामीण युवाओं को उचित रोजगार के अवसर मिलेंगे और किसानों को खेती से जुड़ी आजीविका के लिए सही सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो नौकरी चाहने वाले युवा, दिहाड़ी मजदूर, छोटे किसान और ग्रामीण महिलाओं सभी को फायदा पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी बोम्मा महेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि सनातन धर्म का विरोध करना और उसका अपमान करना मौजूदा कांग्रेस पार्टी का जुनून बन गया है। उन्होंने कहा कि हर दिन किसी न किसी तरह से कोई न कोई कांग्रेस नेता भड़काऊ बयान देता है और हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर तनाव पैदा कर रही है और देश की एकता व अखंडता को खतरे में डाल रही है। सिन्हा ने कहा कि जब बीजेपी राम मंदिर, करनी सेना, गीता और धर्म के मुद्दों पर देश को एकजुट करती है तो कांग्रेस उसी धर्म को लेकर विवाद खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न सिर्फ देश के सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि युवाओं के बीच भ्रम भी पैदा करते हैं। बिहार के जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा कमिटमेंट 20 साल का होता है और लोग इसका फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो वादे किए हैं उन पर खड़े रहने की पूरी कोशिश की है। अगर विपक्ष की तरफ से कोई वैकल्पिक एजेंडा या वादे हैं तो उन्हें स्पष्ट तौर पर जनता के सामने रखने चाहिए। झा ने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष की जनता के बीच क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसे खुद को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अब खाली नारों और भाषणों से नहीं बल्कि काम और विकास के आधार पर फैसला कर रही है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम भगवान राम के चरित्र के उस पहलू को नहीं मानते जिसमें समाज के दबाव में आकर उन्होंने मां सीता को छोड़ दिया था।
उन्होंने कहा कि इसलिए आप भगवान राम के चरित्र को दो अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो वो राम जो धर्म, न्याय और आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरा वो पहलू जहां समाज के दबाव में आकर उन्होंने सीता को वनवास भेज दिया। सिंह ने कहा कि राम के राजा के रूप में फैसले को लेकर आज भी बहस होती है, खासकर उस दौर में जब महिलाओं के अधिकार और सम्मान पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी राम के चरित्र को आलोचनात्मक नज़र से देखती है और उस पहलू को नकारती है जहां सीता को छोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमाई ने कहा कि आप नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 100 मौजूदा विधायक जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काम नहीं करना चाहते, बल्कि उनसे डरे हुए हैं। जमाई ने कहा कि योगी सरकार के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और भाजपा के कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि ये विधायक और मंत्री अब योगी जी के तरीके और नीतियों से खुश नहीं हैं और उनके खिलाफ अंदरूनी तौर पर बगावत की तैयारी चल रही है। अमीक जमाई ने इन विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत डर के आगे है, इसलिए हिम्मत रखो। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता भाजपा के डर और दमन की राजनीति का हिसाब लेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि यूपी की जनता अब योगी सरकार के बुलडोजर और भेदभाव की राजनीति को खारिज कर देगी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा हो रही थी, उस समय आतिशी मारलेना ने जो शब्द इस्तेमाल किए वे बेइज्जती करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जुर्म और पाप है और वहां ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं था। मिश्रा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत एक पवित्र और ऐतिहासिक घटना है जिसके प्रति सम्मान दिखाना हर विधायक का कर्तव्य था। उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी मारलेना ने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद जिस तरह आतिशी मारलेना गायब हो गई, उससे साफ है कि यह पाप जानबूझकर किया गया था। मिश्रा ने कहा कि आतिशी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में अपनी भाषा के लिए खेद जताना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी भाषा का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश का हिस्सा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।